नमस्कार। एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में हॉल का हुआ उद्घाटन। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के परिसर में अधिवक्ताओं को अब अपना प्रैक्टिस करने में सहूलियत होगा। अधिवक्ताओं को बैठने के लिए व्यवहार न्यायालय भागलपुर के मुख्य प्रांगण में हॉल का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा ने किया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिला विधि संघ के द्वारा मेमोरेंडम भी सौंपा गया। भागलपुर विधि संघ के सचिव अंजनी कुमार ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से हॉल बनकर तैयार था, जिसका आज उद्घाटन किया गया। साथ ही न्यायाधीश से मांग किया गया अधिवक्ताओं के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और भागलपुर के अधिवक्ता को अपना प्रैक्टिस झोपड़ी में करना पड़ रहा है। इसके लिए और बड़ा हॉल का निर्माण कराया जाए। जो कि मैंने भागलपुर में अधिवक्ता हॉल बनकर तैयार था। न्यायमूर्ति की आशा में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि न्यायमूर्ति आएंगे तो इसका उद्घाटन करवाएंगे। तो आज न्यायमूर्ति श्री अनिल सिन्हा जी, जो पटना हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इंस्पेक्टिंग जज हैं भागलपुर के, उनको आए और मैंने उसका उद्घाटन किए। भागलपुर में हम लोग एक मेमोरेंडम दिए हैं, जिसमें पटना हाई कोर्ट के बेंच का मांग किए हैं। अधिवक्ताओं के लिए मैंने बैठने का स्थान और भवन बने, उसके लिए मांग किए हैं। बाथरूम बने, शेड बने और टिकट काउंटर का बढ़िया व्यवस्था हो। मैंने सही जगह पर सब न्यायिक कार्य सही से कर पाए। बहुत सारा मांग हम लोग डिमांड किए हैं उनसे। मैं अंजनी कुमार, महासचिव जिला विधिक संघ भागलपुर। भागलपुर के नौगछिया में एक लड़के ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग प्रेमिका के साथ गैंगरेप किया है। आरोपी प्रेमी सूरज का लड़की से करीब 1 महीने से बातचीत हो रही थी। 27 जनवरी को सूरज ने लड़की को मिलने के लिए मक्के के खेत में बुलाया। सूरज यादव का दोस्त गुलशन कुमार भी खेत में मौजूद था। सूरज और गुलशन दोनों नाबालिग छात्रा को जबरन खेत में खींच कर ले गए। यहाँ दोनों ने नाबालिग का रेप किया। इसके बाद सूरज लड़की को अपने साथ बासा स्थित अपने घर ले गया। यहाँ उसने अपने एक और दोस्त पवन यादव को बुलाया। फिर सूरज और गुलशन की मौजूदगी में भी पवन ने भी नाबालिग का रेप किया। फिर तीनों ने नाबालिग को धमकी दी कि अगर घटना की जानकारी किसी को दी तो पूरे परिवार की हत्या कर देंगे। हालांकि घर पहुंचते ही नाबालिग ने वारदात की जानकारी अपने परिजन को दी। इसके बाद पीड़ित के परिजन गांव के पंचायत से इंसाफ की गुहार लगाने लगे। 2 दिन बाद भी जब इंसाफ नहीं मिला तो 29 जनवरी की देर रात नाबालिग अपने माता पिता के साथ खदी थाना पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। गुरुवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देर शाम तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बारे में बताएं आज के। हाँ जी, देखिए, कल दिनांक 29/1/2025 को खरीक थाना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बगडी में एक खेत में 3 लड़कों के द्वारा एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही थानाध्यक्ष खरीक वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे। सर्कल इंस्पेक्टर बीपुर भी पहुंचे और एसडीपीओ के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके उपरांत, क्योंकि घटना बहुत ही हीनियस ये क्राइम था और बहुत ही संवेदनशील थी, तो तुरंत ही एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में और सीआई बीपुर और एसएचओ खरीक एवं जो हमारी टेक्निकल टीम है उनके सभी पुलिस पदाधिकारी और सिपाहीगण ये लोग लग गए और इन लोग के द्वारा आसूचना संकलन करने लग गया। और इन लोग के द्वारा जो टेक्निकल होता है और जो आसूचना संकलन है, दोनों तरीकों से हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया। और इसी क्रम में, क्योंकि पुलिस की टीम के द्वारा बहुत ही त्वरित कार्रवाई की गई, तो कुछ ही घंटों के अंदर इसमें 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से पहला है सूरज कुमार, दूसरा है गुलशन कुमार और तीसरा है पवन यादव। तीनों ही थाना खरीक भागलपुर के हैं और इन लोगों को नौगछिया बस स्टैंड से विधिवत गिरफ्तार किया गया है। और इन लोग से जब पूछताछ की गई तो घटना में एक टोटो का प्रयोग किया गया था, तो उनकी निशानदेही में वो टोटो को भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है, विधिवत जब्त किया गया है। और पूछताछ में इन तीनों के द्वारा अपनी घटना में जो संलिप्तता है उसको स्वीकार किया है। और इसके बाद इस संबंध में पीड़िता की मां से एक लिखित आवेदन लेकर एफआईआर की गई है, अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। और इसमें जो बच्ची है उसका भी हम लोग जो बयान है कोर्ट में वो करा रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत ही हीनियस और बहुत ही संवेदनशील क्राइम था, तो इसमें नौगछिया पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है। तो जो पुलिस टीम जो थी उन लोग को पुरस्कार भी दिया जाएगा। और ये हम लोग का भी एक वो है कि हम इस केस को जल्द से जल्द 15 से 20 दिनों में हम इसको चार्जशीट करके इसको स्पीडी ट्रायल में लेकर इन अभियुक्तों को हम लोग सजा जरूर दिलवाएंगे। कैसे घर से हुई थी या कहीं? नहीं, खेत में हुई थी। जो हमारा घटनास्थल है वो खेत है, वहाँ पे ये जो 3 अपराध कर्मी हैं इनके द्वारा इस घटना को वहाँ पे कारित किया गया था।
कुछ और मामला प्रेम प्रसंग से ये मामला क्या था? देखिए इसमें जो कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो बच्ची है जो हमारी विक्टिम है उनमें से जो एक अपराधी है उससे बातचीत करती थी, तो ये मामला सामने आया है। परंतु वहाँ पे 3 लड़के थे, उन तीनों के द्वारा एक सामूहिक गलत हरकत यहाँ पे की गई थी। प्रेमी के बुलाने पे गया था। बच्ची वहाँ पे जो इस लड़के से बातचीत करती थी उसके कहने पर वहाँ पर गई थी।